हेलो दोस्तों, एबीसी साइंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टेंथ क्लास इकोनॉमिक्स जो कि अभी बोर्ड का एग्ज़ाम पढ़ने वाला है उसके वीवीआई क्वेश्चन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। ये आपके 2022 में जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये आपको काफ़ी यूजफुल से साबित होगा। और ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगेगा आप हमें कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। दोस्तों, सबसे पहले ये ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन से आप पहले इसको देखिएगा कि कौन सा सही है, उसके बाद मेरा जो ऑप्शन रहेगा उसमें आप मिलाइएगा कि आपका कितना नंबर सही हो रहा है। तो पहला का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। 2, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। गैर आर्थिक कारक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संस्थाएं। 3, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। 4, बिहार के अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि। 5, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, यानी किस धातु का सबसे ज़्यादा हुआ है, तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी, सोना और चांदी का। 6, भारतीय बैंक प्रणाली के शीर्ष पर कौन सा बैंक है। शीर्ष पर कौन सा बैंक का स्थान रखा गया है। यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जिसको हम बोलते हैं आरबीआई। चलते हैं 7, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। डी, मुंबई। 7, भारत में सहकारिता का प्रबंध किस वर्ष हुआ है। बी, 1904। 9, एक अर्थव्यवस्था के आधार संरचना का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी, सेवा के द्वारा। 10, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, यानी कैसी शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है, तो यह है प्रारंभिक शिक्षा। 11, वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। बी, संपन्न वर्ग के लोगों का। 12, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। यह है डी, 24 दिसंबर। 13, सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सी, हॉलमार्क। 14, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कौन सा है। यह है बी, 3, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। किसका सर्वाधिक बल दिया जाता है। डी, लोक कल्याण पर। 16, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। 16 का 4, अमेरिका। 17, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुआ था। 2, 1983। 18, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। यह है बी, प्रधानमंत्री। 19, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश की जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहा जाता है, माने वह देश का जो राज्य है वो कौन सा है। इसका ऑप्शन है बी, हरियाणा। किस देश की नहीं, यहाँ पर हो जाएगा किस राज्य की राष्ट्रीय आय अधिक है। वह देश जिस राज्य की राष्ट्रीय आय अधिक है वह राज्य कहा जाता है। कौन सा राज्य है। हरियाणा। 20, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, यानी बिहार में जो जीवन यापन करने का तरीका उसका मुख्य साधन क्या है। यह है कृषि। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। नीति आयोग का गठन कब किया गया था। ये जो नीति आयोग पहले था, वित्त आयोग जिसको नीति आयोग बनाया गया वो 2015 में।
22 राष्ट्रीय आय की माप के लिए उत्पत्ति तथा उत्पादन गणना पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ये हुआ था कब, कहाँ हुआ था? ये ब्रिटेन में हुआ था। 23 निम्नांकित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? यह है बिहार, सी नंबर ऑप्शन। 24 मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? यह है सी नंबर मार्शल। 25 हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? यह है डी नंबर ऑप्शन पत्र मुद्रा। 26 पूंजी का निर्माण होता है, किससे होता है? 26 के 3 बचत द्वारा। 27 है मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए है व्यावसायिक बैंक। 28 प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? 28 का ए है कृषि। 29 कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, कौन सा संस्था है? ये है भूमि विकास बैंक, वहीं से कृषि के लिए ऋण लिया जाता है ज़्यादा दिनों तक। 30 आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? ये जो है ये है सेवा क्षेत्र। 31 हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? ये है सी बेंगलोर। 32 भारत की परिवहन सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? ये है बी रेलवे। 33 किस आयु वर्ग वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? यह है 33 का बी 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए। 34 निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन सा है इसमें? 34 का 4 में सॉरी ये सब हो जाएगा इसमें, ये नॉन ऑफ दीज हो गया है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। 35 उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 35 का सी इंग्लैंड से। 36 उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राल्फ नादर। 37 सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार कहा गया है? जो सूचना का अधिकार है उसको किस प्रकार का? ये वैधानिक अधिकार है। 38 भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 38 का 3 1993। 39 उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? इसका है जागो ग्राहक जागो। 40 है सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। ये कितने ईस्वी में कर दिया था? ये है 40 का सी नंबर ऑप्शन है, जो कि यहाँ ढक जा रहा है ऐसे। 40 का सी नंबर है 1995। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें ताकि उन तक भी ये पहुँचता रहे। जय हिंद।